हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि कल यूजीसी की तरफ से जिन्होंने भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है या असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई किया है, उनका जो ई सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया। यहाँ पर बहुत से बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर लॉगिन एरिया पे जा करके अपना एप्लीकेशन नंबर डीओबी डाल करके एग्जाम सेशन में यहाँ पर जो आपका मर्ज साइकिल था 2021-22, साथ ही कैप्चा एंट्री करके कैप्चा ये आपका जो डिजिट लिखा रहता है प्रोसीड करेंगे और उसके बाद में आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी एक और चीज़ आ गया इशू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्होंने अपीयरिंग में डाला था। अपीयरिंग यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे और साथ में ही उन्होंने जो नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। तो इस वजह से भी यहाँ पर कुछ इशू आया है, जिसकी वजह से उनका जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अवार्ड लेटर है वो जारी नहीं किया गया। यहाँ पर कुछ मेल भी दिया गया इसके रिगार्डिंग कि आपका जो सर्टिफिकेट है क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे स्पेशली इंडिकेट किया है कि या तो आपका देखिए, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर देखा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाया होगा, तो उसमें आपको खुद पता होगा कि जो आपने नेम, अपना नाम या आपके फादर नेम या मदर नेम में कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ इशू आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है मिसमैच हो रहा हो नेट सब्जेक्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है तो उसका डिग्री के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि डिग्री को बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट उनको भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है तभी आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएशन, यानी यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम या जहाँ से वो एफिलिएटेड है वो सही है या नहीं, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके अलावा अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए आपने रिसर्च एक्सपीरियंस डाला है, अगर वहाँ पर भी कुछ मिसमैच है तो भी आपका यहाँ पे जेआरएफ अवार्ड लेटर ये डाउनलोड नहीं होगा। अब करना क्या है और ये कब तक कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर कोई स्पेशल इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है। इसका मतलब है जितनी जल्दी हो सके 4-5 दिन के अंदर आप इसको जो है इसको भर के आप इसको डाल दीजिए। इसको मेल पे डालना है। इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी मांगी है, लेकिन यस इन्होंने ये बोला है कि आपको ईमेल करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटेस्टेड करे हुए, या तो गजेटेड ऑफिसर या फिर आपके द्वारा खुद। अब कई लोग कह रहे हैं कि मार्कशीट पे कैसे साइन करें मैम, तो मार्कशीट पे बेटा साइन नहीं करना है। आप उसका क्या कर सकते हो, या तो अगर आपको पीडीएफ एडिटर आता है तो पीडीएफ एडिटर के थ्रू जा करके उस पर साइन कर सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते हो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स का, देन उसमें साइन करिए और फिर स्कैन करके अपने मोबाइल से ही, आप कैम स्कैनर वगैरह इसीलिए यूज होते हैं, तो उससे स्कैन करके आप अपने पास ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा। अब यहाँ पर e-certificate@nta.ac.in जो आपका ईमेल एड्रेस है, इसी पे ही आपको भेजनी है आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स। क्या कहा था इन्होंने, या तो एक खामी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपको जो अपना एडमिट कार्ड है, जो रिजल्ट का स्कोर कार्ड है, ये तो भेजना ही भेजना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है जो 10th का, जिससे कि आपका डीओबी जो है, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट तो जाएंगे ही। पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री नहीं है अगर मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, मार्कशीट भेज सकते हैं। बाकी के सेमेस्टर्स की अगर आपके पास और अवेलेबल है मार्कशीट या सर्टिफिकेट, उसको भेज सकते हैं। डिग्री अवेलेबल है तो वो भेज सकते हैं, उसका कॉपी आपको साइन करके स्कैन करके अपने मेल आईडी पे सेंड करना है। सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन स्टेटिंग द यूनिवर्सिटी या डिग्री एफिलिएशन, यानी आपने जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है या नहीं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं या ऐसे कॉलेज से करते हैं जो यूजीसी से जो है जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आप पता कर लीजिए उसके बारे में, और अगर ऐसा है कि नहीं भाई वो यूजीसी से या एआईयू से वो एफिलिएटेड है, तो उनका भी आप डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं, मान लीजिए आप कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने फिल किया और उसी से रिलेटेड अफिलिएटेड कोई कॉलेज है तो वहाँ का है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बट कई ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिन्होंने एफिलिएटेशन नहीं लिया होता यूजीसी से,
संबद्ध नहीं होते हैं तो उनमें थोड़ा सा यहाँ इशू आता है। उसके बाद अगर SC ST PWD OBC सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसको जरूर लगाइए, अगर नहीं है इसमें एप्लीकेबल तो आपको नहीं लगाना है। लेटेस्ट OBC का यहाँ पे सर्टिफिकेट, NCBC का, उसके अलावा रिसर्च सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए रिसर्च का आपने डाला है कि रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर लगाइए। अदरवाइज अगर आपको पता है कि नहीं भाई सिर्फ अपियरिंग के चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट या हमारा डिग्री मांग रहा है, तो आपने मार्कशीट में ही फोटोकॉपी करा लेनी है और उस पर साइन करके वो स्कैन करके आपको अपने मेल आईडी पे डालना है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी इनक्लोज्ड इन सिंगल PDF फाइल ओनली एंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट शुड बी एड्रेस टू सीनियर। यानी आपको एक सिंगल PDF फाइल में डालना है, ये नहीं है कि अलग अलग आप अलग अलग चीज़ें भेज रहे हो, ठीक है। यानी आपको एक ही अटैचमेंट में ये डालना है, सीनियर डायरेक्टर NTA ऑफिस करके। याद रखिए क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इसको भेजना होगा। आप कोशिश करिए कि 3-4 दिन के अंदर ही ये सब चीज़ें अरेंज करके उस पर अपना सिग्नेचर करके आप उसको मेल पे ले आइए और मेल से आप इसको आगे जो है फॉरवर्ड कर दीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया, अब आपका सर्टिफिकेट कब जारी होगा, तो गाइस जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा NTA की तरफ से एक और मेल आएगा और आपके पास Gmail ID पर भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब आप लोग अपना जो ये सर्टिफिकेट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा आप देर मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन या 1 हफ्ता मान लीजिए, इससे ज़्यादा का समय मेरे ख्याल से तो नहीं देगा यहाँ पे NTA। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। और फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, ये मत सोचिए कि मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे आपको यानी 10th का DOB का नहीं डालना है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको 10th सर्टिफिकेट, ठीक है, या मार्कशीट जो भी हो आपका, वो आप इसमें उसमें साइन करिए फोटोकॉपी पे, असल में नहीं साइन कर दीजिएगा कि पूरी मार्कशीट ही खराब हो जाए, ठीक है। या फिर अगर आपको PDF एडिटर पे काम करना आता है, आप अपना जो PDF है उसको स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद PDF एडिटर पे जाके अपना साइन कर दीजिए। तो ये तो बात हो गई इसकी, और बहुत जल्दी ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं है। डायरेक्टली जो यहाँ पर कर देंगे अप्लाई, उन्हीं का ही यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।